What's up guys, welcome back to the channel. This is Khushi, your friend, well-wisher and mentor as well. तो फाइनली 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम आ गए हैं 3rd चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट. इसमें बेटा हम पढ़ेंगे कि बिजनेस के आसपास चलने वाली चीज़ें जो बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाती है, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बिजनेस पर, वो किस तरीके की होती है और कैसे इम्पैक्ट डालती है. तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं वीडियो की तरफ. छोटू सा चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल से समझ लेंगे. 2 पार्ट्स में हमारा पूरा ही चैप्टर हो जाएगा समाप्त. तो 1 बाय 1 देखो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चलते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. मैम मतलब क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है? देखो क्या लिखा है. The term business environment refers to the external forces, factors and institutions that are beyond the control of the business enterprise but influence its performance. These include customers, competitors, government policies, technological development, social trends and economic conditions. A business does not operate in isolation, just like a fish cannot survive outside water. A business cannot function outside its environment. Hence, understanding and adapting to the environment is essential for business success. बेटा क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट? देखो एक बहुत ही पहले एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद मैं समझाती हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. मान लो कि एक समंदर में एक बोट चल रही है, ठीक है. समुंदर समझ गए, बोट समझ गए. अब बेटा समुंदर में जो बोट चल रही है, तो समुंदर में जो लहरें आएंगी या फिर तेज़ हवा होगी या फिर मौसम होगा, तो वो तो बोट के कंट्रोल में नहीं है ना भाई. वो तो नेचुरल चीज़ें हैं, उसको तो बोट कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन वो इम्पैक्ट तो डालेंगी बोट पर भी. डालेंगी कि नहीं डालेंगी? तो ऐसे ये बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब वो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस के हाथ में नहीं होते, कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं बिजनेस पर. आया समझ में? अब मैम क्या मतलब है एक्सटर्नल फोर्सेस का? बेटा एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कि मान लो कस्टमर, हमारे सप्लायर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, ठीक है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आ गई, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए, फैशन ट्रेंड चेंज हो गया. तो ये सब क्या है बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है बेटा, लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो बिजनेस को कर रहे हैं ना. तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट में. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट के बाहर बिजनेस अपनी फंक्शनिंग रन नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर कल जाकर तुम सोचो कि चांद पर कॉस्मेटिक्स बेचने लगो, तो क्या तुम्हारे कॉस्मेटिक्स सेल होंगे? नहीं होंगे ना. तो बिजनेस को एनवायरनमेंट चाहिए उसकी फंक्शनिंग करने के लिए. आए समझ? उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैम, ये किस चीज़ के पीछे भाग रहा है? देखो सबसे पहला लिखा हुआ है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. मैम क्या मतलब है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस? बेटा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो किसी एक या 2 चीज़ों से मिलकर नहीं बना होता. बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. बहुत सारे इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में. कोई एक या 2 चीज़ें नहीं होती जिससे बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है, ठीक है. देखो क्या लिखा हुआ है. बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट सराउंड्स अ बिजनेस लाइक इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशल चेंजेस, लीगल रूल्स, पॉलिटिकल डिसीजंस एक्सेट्रा. क्या मतलब मैम कैसे एक्सटर्नल फोर्सेस? देखो कोई इकोनॉमिक कंडीशन, अगर इकोनॉमी में कोई दिक्कत आती है, मान लो जैसे कोविड-19 आ गया था, तो वो भी क्या बिजनेस के हाथ में था, कंट्रोल में था? नहीं था. तो वो किस में आ गया? इकोनॉमिक कंडीशन में. सोशल चेंजेस, भाई सोशल चेंजेस का क्या मतलब है? जैसे कोई फेस्टिवल्स आ गए या फिर फैशन ट्रेंड चेंज हो गया, तो वो किस में आ जाता है? सोशल चेंजेस में. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. मैम क्या मतलब है? देखो स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, और जनरल फोर्सेस कौन से होते हैं? वो एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट तो नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी हमारे बिजनेस पर उनका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है इनडायरेक्टली, ठीक है. अब देखो क्या लिखा हुआ है, उससे समझते हैं. स्पेसिफिक फोर्सेस इंक्लूड कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा विच डायरेक्टली अफेक्ट बिजनेस डिसीजंस. देखो कस्टमर्स डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे बिजनेस को, इन्वेस्टर्स डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा. अगर इन्वेस्टर्स नहीं होंगे, भाई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा कोई, तो फाइनेंशियल फंड की कमी पड़ेगी. सप्लायर्स, अगर हमारा प्रोडक्ट सप्लाई नहीं होगा तो कहाँ से बिजनेस आगे बढ़ेगा? तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है. कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ेगा. अगर हमारी फील्ड में कोई कॉम्पिटिटर बिजनेस में नया आता है तो वहाँ भी क्या होगा? डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा. जनरल फोर्सेस में कौन कौन आते हैं? पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस. पॉलिटिकल अगर कोई चेंज आता है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा. लीगल, सोशल ट्रेंड्स होते हैं भाई,
किसी वजह से किसी को पसंद नहीं आ रहा, फैशन ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, आया समझ, तो वो भी क्या करेगा, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा टेक्नोलॉजिकल। जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी, नई नई चीज़ें होंगी और मार्केट में कस्टमर्स को नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो टेक्नोलॉजी चेंज होना भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पर डालती है। और इकोनॉमिक कंडीशंस भी बेटा हमारे बिजनेस पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है थर्ड, इंटर रिलेटेडनेस। मैम क्या मतलब है इंटर रिलेटेडनेस का? बेटा इंटर रिलेटेडनेस से मतलब है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस बिजनेस एनवायरनमेंट में होते हैं वो कोई एक या दो एक्सटर्नल फोर्सेस से बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं बनते, यहाँ पर बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, तो वो सारे ही एक्सटर्नल फोर्स बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाते हैं बेटा। वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं, आया समझ में? अब कैसे लिंक होते हैं मैम? देखो, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, प्रोडक्शन मेथड भी चेंज होगी, और प्रोडक्शन मेथड चेंज होगा, जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी बेटा तो कस्टमर की डिमांड भी चेंज होगी, एक्सपेक्टेशंस भी चेंज होगी। पहले नोकिया का फ़ोन चल रहा था तो उसमें सब कुछ थे, उसके बाद जब टच स्क्रीन मोबाइल आ गए तो क्या कोई नोकिया पसंद करता था? नहीं। तो वो क्या है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस में भी तो चेंज आया ना, जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई, प्रोडक्शन मेथड्स चेंज हो गए इंडस्ट्रीज़ की, फिर लोगों ने टच स्क्रीन मोबाइल बनाना शुरू कर दिए, तो एक्सपेक्टेशंस भी कस्टमर्स की बढ़ गई, फिर तो कोई नोकिया का मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा था। तो आया समझ? Different forces of the environment are closely connected. For example, a change in the economic environment like inflation can affect consumer buying behavior, social environment. देखो, अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है, जैसे कि इन्फ्लेशन मतलब मैम महंगाई बढ़ गई, अब बेटा महंगाई बढ़ेगी तो कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करेगी, तो कहाँ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किसको इफेक्ट कर रहा है? सोशल एनवायरनमेंट को। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ रहा है डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर का क्या मतलब मैम? बेटा कीप्स ऑन चेंजिंग होता है, ऐसा नहीं कि बिजनेस एनवायरनमेंट फिक्स हो गया, एक बार हमने कोई चेंजेस ले लिए, रूल्स बना लिए तो उसी पे हम काम करते रहेंगे। रोज न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, न्यू ट्रेंड्स बदल रहे हैं, रोज हमें एक नई चीज़ देखने को मिल रही है मार्केट में, तो क्या होते हैं, कीप्स ऑन चेंजिंग होते हैं भाई, डेली चेंज हो रहे हैं, रिजिड नहीं है, ठीक है। The environment keeps changing, new laws, technologies and market trends emerge regularly. For example, digital payments increased after demonetization. Demonetization के बाद कितनी ज़ोर से जो डिजिटल पेमेंट्स है वो आगे बढ़े हैं, आज सबके पास यूपीआई है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हर इंसान यूपीआई चला रहा है, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ, अनसर्टेनिटी। बेटा अनसर्टेनिटी होती है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरीके से हमारे बिजनेस को कौन सी चीज़ कहाँ इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है। अब कैसा मैम? देखो, कोविड-19 से पहले क्या किसी ने प्रिडिक्ट किया था कि इंडिया के अंदर ऐसा वायरस आएगा और वो भी इतना खतरनाक आएगा कि इतने सारे लॉकडाउन्स लग जाएंगे, और जो हमारा काम करने का तरीका है, टेक्नोलॉजी, सब कुछ एकदम से चेंज हो गई थी उस टाइम पे, तो क्या कोई प्रिडिक्ट कर पाया था? नहीं। तो क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है। Business environment is difficult to predict. Sudden changes like COVID-19, lockdowns or policy changes like GST affect business unexpectedly. और हाँ, डिमोनेटाइजेशन ने भी बिजनेस को काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट किया था उस टाइम पे। उसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटीज़। देखो, इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस बिकॉज दे आर कॉज्ड बाय मैनी फैक्टर्स एक्टिंग टुगेदर। बेटा किसी भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो पड़ता है हमारे बिजनेस पर, उसको समझना और उसके ऊपर डिसीजन लेना बहुत टफ होता है, क्योंकि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो हमें समझने में बहुत देर लगती है कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, हम किसके ऊपर डिसीजंस लें। भाई 10 चीज़ें हैं, 20 चीज़ें हैं, तो सोचने में टाइम तो लगेगा, तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है डिसीजन मेकिंग में। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बेटा जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं बेटा, एक्सपर्टाइज स्किल्स के साथ, एक्सपर्टाइज नॉलेज के साथ काम कर रहे होते हैं, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेते हैं और मार्केट में हमेशा तक के लिए आगे रहते हैं। मैम एग्जाम्पल, जियो। बेटा पहले के टाइम पे वाउचर्स चलते थे, अनलिमिटेड वाला डेटा सिस्टम तो नहीं था। जियो ने देखा, जियो रिलायंस ने, कि क्या हो रहा है भाई, कस्टमर्स को डेटा चाहिए और डेटा काफ़ी अफोर्डेबल नहीं है सबके लिए, तो उन्होंने क्या किया, इस तरह के रिचार्ज प्लान्स निकाले। तो आज देखो जियो सबसे आगे है कि नहीं है। अब बहुत सारी कंपनीज ये प्लान्स निकाल रही है, लेकिन क्या जियो को कोई हटा पा रहा है? नहीं। जियो ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया है, तो वो आज सबसे आगे है। आए समझ? देखो क्या है, बिजनेस दैट स्कैन एंड अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट अर्ली कैन टेक एडवांटेज ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स। इमर्जिंग ट्रेंड्स का बहुत जल्दी से जल्दी वो एडवांटेज ले सकता है। एग्जाम्पल, कंपनीज दैट स्टार्टेड डिजिटल पेमेंट्स और ई कॉमर्स अर्ली गेन्ड अ ह्यूज मार्केट। जिन्होंने सबसे पहले डिजिटल पेमेंट्स और ई कॉमर्स स्टार्ट किया था, गूगल पे ले लो, फ़ोन पे ले लो, ठीक है, तो ये क्या है, आज सबसे आगे है, सबके पास है, सब जानते हैं। तो ये इन्होंने क्या लिया है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सेकंड आ रहा है हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। बेटा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझता है, उसको पता है कि क्या उसके लिए फ्यूचर में थ्रेट हो सकता है और क्या उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैम क्या मतलब, थ्रेट का क्या मतलब है कि फ्यूचर में किस चीज़ से हमें नुकसान हो सकता है। कोई न्यू कॉम्पिटिटर बिजनेस मार्केट में आ जाए तो वो हमारे लिए थ्रेट हो सकता है। अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है,
कोई बिजनेस डाउन चल रहा है तो भाई उसका फ़ायदा उठाओ किसी तरीके से। अगर किसी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रोडक्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन ठीक से नहीं सेल कर पा रहा है, सप्लाई कर पा रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाओ, वो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, अब मैम क्या मतलब, देखो एग्जाम्पल समझते हैं। जेप्टो ने अभी फिलहाल ही में कुछ दिन पहले बहुत सारी सिटीज़ में एक स्कीम निकाली है कि वो 10 मिनट्स में फूड डिलीवरी देगा। अब ये किसके लिए थ्रेट हो सकता है पता है? जोमेटो और स्विगी के लिए थ्रेट हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि ये लोग कितने टाइम में डिलीवरी दे रहे थे? 30 मिनट्स में। और उसने क्या किया है कि कस्टमर्स के जो एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत जल्दी से जल्दी फूड डिलीवर होने के, उसको उसने मीट किया है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं जोमेटो और स्विगी के लिए थ्रेट हो सकता है बहुत बड़ा एक फ्यूचर में। अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट हेल्प्स अ फर्म आइडेंटिफाई पॉसिबल थ्रेट्स लाइक न्यू कॉम्पिटिटर्स एंड अपॉर्चुनिटीज लाइक ग्रोइंग डिमांड। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तुम उसको समझकर अपॉर्चुनिटी को भी गेन कर सकते हो बेटा, और थ्रेट को समझकर अपने बिजनेस को बचा भी सकते हो टाइम के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। यूजफुल रिसोर्सेज से क्या मतलब है? किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, रॉ मटेरियल्स भी चाहिए। अब जिसको बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी नॉलेज होगी, प्रैक्टिकली तरीके से जानता होगा बेटा, वो समझेगा कि हमें इन रिसोर्सेज को कैसे यूजफुली टैप करना है अच्छे तरीके से, कहाँ से हम एफिशिएंटली इनको यूज़ कर सकते हैं। एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स इनपुट्स लाइक कैपिटल, लेबर एंड रॉ मटेरियल्स। अ बिजनेस मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू टैप देम एफिशिएंटली। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट एनेबल्स बिजनेस टू अडेप्ट एंड सर्वाइव सडन मार्केट शिफ्ट और गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस। जो सडन मार्केट में चेंजेस आते हैं, शॉर्ट टर्म जो चेंजेस होते हैं, उनको अडॉप्ट करने में बहुत ही मदद करता है क्या चीज़? बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझते हैं, हमें अच्छी नॉलेज है, तो जो सडन चेंजेस होंगे जहाँ पर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन रिएक्ट नहीं कर पाएंगे बेटा, हम वहाँ रिएक्ट करेंगे और अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है असिस्टेंट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखो, जब बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छे से हमें नॉलेज होगी, हम अच्छे से जानेंगे मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो हम पॉलिसी मेकिंग भी अच्छी कर पाएंगे, अच्छे अच्छे रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे, और दूसरा प्लान्स हम प्रैक्टिकल बना पाएंगे जो ग्राउंड फ्लोर पर काम करें। ठीक है, सिर्फ नाम के प्लान्स नहीं होने चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पर काम भी होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन भी उनका होना चाहिए। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज होगी। एनवायरमेंटल एनालिसिस प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन दैट हेल्प्स मैनेजर्स मेक प्लान्स एंड फ्रेम पॉलिसीज। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। बेटा जब बिजनेस एनवायरनमेंट को हमें अच्छे से परख होगी, हम समझ पाएंगे कि थ्रेट्स क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए क्या हैं, सडन चेंजेस को हमें मार्केट में किस तरीके से अडॉप्ट करने हैं, तो ये हमारी परफॉर्मेंस को भी तो इम्प्रूव करेगा ना, हमारी बिजनेस कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ जाएगी इससे भी। तो ये परफॉर्मेंस को भी क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं। फर्म दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड अप टू देयर एनवायरनमेंट ऑफन आउट परफॉर्म दोज दैट इग्नोर इट। जो फर्म्स, जो ऑर्गेनाइजेशन इग्नोर करते हैं थ्रेट्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं उनसे जो इन चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कल हम इसको खत्म करेंगे, छोटू सा चैप्टर है, कल एक यही टॉपिक है, हम इसको कवर करके फाइनली चैप्टर हो जाएगा हमारा समाप्त। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल फिक्स इट आउट। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।